एक बार की बात है। एक गांव में दो चोर रहते थे, रमेश और सुरेश। सुरेश थोड़ा चालाक था, पर रमेश उससे भी ज़्यादा चालाक था, क्योंकि वह अपने मन की करता था। सुरेश कुछ भी कहता था, पर वह उसकी बातों को नहीं मानता था और अपने मन की करता था। एक बार एक लड़का जंगल से होता हुआ अपने घर जा रहा था, क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भूल चुका था। इसलिए वह जंगल में भटक रहा था और फिर धीरे धीरे करके वह जंगल में चलते चलते रमेश और सुरेश के हाथ लग जाता है। रमेश और सुरेश उसे देखते हैं और फिर उससे कहते हैं, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अकेला जंगल में क्यों घूम रहा है? चल, अब अपनी सारी वस्तुएं मुझे दे दे और अपना फोन भी दे दे, वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। अपने घर तक भी नहीं जाने पाएगा। जल्दी निकाल दे सारा सामान। और फिर वह लड़का कहता है, अरे भाई साहब, मुझे छोड़ दो। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपने घर जा रहा था। घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ और मैं जंगल में फंस गया हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। ऐ लड़के, अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो यहीं पर सारा सामान निकाल दे और मुझे दे दे, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा और तेरे घर वालों को तनिक भी पता नहीं चल पाएगा कि तू कहाँ है, किस हाल में है। तू हमें जानता नहीं, हम लोग चोर हैं और यहाँ चोरी करने आए हैं। हमें किसी भी बात से मतलब नहीं, बस तू अपना सारा सामान मुझे दे दे। और फिर वह लड़का रमेश और सुरेश को अपना सारा सामान दे देता है। उसके बाद रमेश और सुरेश एक घर में चोरी करने के लिए आते हैं। रमेश और सुरेश घर के अंदर चोरी करने तो चले आते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां पर जाएं। तभी रमेश को एक सोने की चैन दिखती है और वह उसी की ओर भागने लगता है, और जाने के बाद उसे एक टेबल पर उसे सोने की चैन मिल जाती है, जिसको वह पहले तो देखता है और उसके बाद उसे झट से उठाकर वापस चलने लगता है। अब रमेश को क्या पता कि वह सोने की चैन और वह घर एक चुड़ैल का था, जो कि काफ़ी डरावनी थी। और फिर वह चुड़ैल जब अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर वह देखती है और फिर चौंक जाती है। अरे अरे, मेरी सोने की चैन कहाँ है? मैंने अपनी सोने की चैन तो यहीं पर रखी थी। क्या हो गई? क्या कोई ले गया मेरी सोने की चैन? मेरी सोने की चैन कहाँ है? वही मेरे घर वालों की आखिरी निशानी थी। मेरी सोने की चैन कहाँ है? किसने चुराई मेरी चैन? मैं अपनी चैन ढूंढ कर ही रहूंगी। कौन ले गया मेरी चैन? हे भगवान, मेरे घर वालों की वही आखिरी निशानी थी और वो भी चोरी हो गई। और इधर रमेश और सुरेश उस सोने की चैन को चोरी करने के बाद लेकर एक जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वह दोनों आपस में अपना अपना बंटवारा करते हैं। और इधर गांव के अंदर चुड़ैल आ जाती है अपनी चैन को ढूंढते हुए। उसके सामने जो भी उसे दिखाई देता है वह उसे मार डालती है, और अपनी चैन के लिए वह किसी से भी कुछ नहीं बोलती, सीधा उसे वह मार डालती है। मेरी चैन, मेरी चैन, मेरी सोने की चैन कहाँ है? मैं अपनी चैन को ढूंढ कर ही रहूंगी। वही तो मेरे घर वालों की आखिरी निशानी है। मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल इतना कहते कहते और लोगों को मारते हुए पूरे गांव में अपनी चैन को ढूंढती है, पर उसे चैन नहीं मिलती। तो वह जंगल में आ जाती है। जंगल में वह आती है तो वह देखती है कि उसकी चैन एक आदमी लिए हुए है, और वह दोनों रमेश और सुरेश ही थे। रमेश और सुरेश को वह देखती है तो कहती है, ये मेरी चैन तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरी चैन है, मुझे वापस कर दो,
वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, ये चैन मैंने चोरी की है। ये तुम्हारी चैन नहीं है और मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद रमेश और सुरेश आपस में बातें करते हैं कि यह चैन अगर चुड़ैल की ही हुई तो फिर वह चुड़ैल तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी और प्याज की तरह खा जाएगी। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें भी कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे मेरी चैन चुपचाप दे दो तो मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि वह मेरे घर वालों की आखिरी निशानी है। इसलिए मेरी चैन मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। चुड़ैल की बात को सुनकर रमेश और सुरेश चुड़ैल को चैन वापस कर देते हैं और उसके बाद अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं।